हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो जीवाणु भोजी। इसकी संरचना कैसी होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है इन्फेक्टियस डिसीजेस एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एटिंग बैक्टीरियोफेज। आप लोग भी डाल दो, छोड़ो मत बेटा, ठीक है। आप लोग भी डाल दो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको, फेज, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो जीवाणु भोजी। हाय 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 हाय, कितना शानदार नाम है, जीवाणु भोजी। ओके सर, ओके, डाल दिया हेडिंग जीवाणु भोजी। चलिए अब पढ़ाओ सर इसके बारे में, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। चलिए पढ़ाएं फिर। डर तो नहीं लग रहा इसको देख के? अरे यार, एक इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और एग्जाम पेपर में आया हुआ भी है कई बार। उठा के देख लो पेपर, ना मानने हो तो। चलिए बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरियोफेज का अर्थ होता है बैक्टीरिया को खाने वाले, या हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भक्षक। बैक्टीरिया को खाने वाले या बोलते हैं उसको जीवाणु भक्षक। चलिए हो जाएगा, सबर रखो, सब करवाऊंगा, डरो मत बेटा, डरो मत। तो सबसे पहले एक लाइन 100 रुपये की है कि इसकी खोज किसने की होगी, ठीक है। टिवाल्ड ने 1915 में इसको खोजा और डी हेरेले ने इसका अध्ययन करा 1917 में। अगर ये 2 लाइन लिखी है ना तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसकी जो खोज किन भाई साहब ने करी है, लाइन पे ध्यान देना। इसकी खोज, ओके ओके ओके, इसकी किसकी, बैक्टीरियोफेज की, इसकी खोज, ओके सर, इसकी खोज इसकी खोज सन कब, 1915 में, ठीक है, 1915 में। टी पूरा बड़ा टा बनाओ यार, क्योंकि नाम का आगे बड़ा टा बनता है। टिवाल्ड ने, ठीक है, टिवाल्ड ने की, ठीक है, की, तथा इसका अध्ययन जो है, डीपली अध्ययन, तथा इसका अध्ययन जो किया, तथा इसका जो अध्ययन करा वो किसने करा, तथा इसका अध्ययन जो किया वो किया, इसका अध्ययन 1917 में, 1917 में डी, ठीक है, डी बड़ा एज बनाओ, डी, ठीक है, हेरेले, ठीक है, इन्हें किया। बेटा लो, ये थोड़ी सी कहानी थी और मेरी मुंह जवानी थी, ठीक है बेटा, किया था। ओके, तो पहले नंबर पे ही आ गया, ठीक है, ध्यान देना। इसकी खोज 1915 में टिवाल्ड ने की तथा इसका अध्ययन जो है वो 1917 में डी हेरेले ने किया था। अच्छा, अभी होता क्या वो मत देखो, ठीक है। इसे खाली फेज भी कहते हैं, खाली मत बोलना, फेज, फेज, इसे फेज भी कहते हैं, ध्यान देना। केवल इसको फेज भी बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं बेटा, फेज, ये ऐसा करके इसे फेज भी कहते हैं, ठीक है, इसे फेज भी कहते हैं। ओके सर, इसे फेज भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, दिख रहा ना आप लोगों को। चलिए इसे फेज भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कोई है सर? अरे यार, पॉइंट ही पॉइंट है, पॉइंट ही पॉइंट है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, अबे अभी खाली बेसिक पढ़ा रहा हूँ, डरो मत। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको बैक्टीरियल वायरस भी कहा। आप लिख सकते हो, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको बैक्टीरियल वायरस भी कहा। इसका मतलब है यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, उनके अंदर घुस जाता है, उन्हें मार देता है और एक नया फेज बनाता है ना। चलिए, तो ये क्या होता है, यह, ठीक है बेटा, यह एक ऐसा वायरस होता है, यह एक ऐसा क्या होता है, वायरस होता है, वायरस, यह एक ऐसा वायरस होता है। ओके सर, यह एक ऐसा वायरस होता है, ठीक है सर, यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु जिसे बोलते हो ना आप, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट्स, संक्रमित करता है, ठीक है बेटा, ठीक है, संक्रमित करता है या इफेक्टेड करता है, संक्रमित करता है। ओके, यानी कि यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ बेटा। बैक्टीरियोफेज का अर्थ, बैक्टीरियो, ठीक है बेटा, बैक्टीरियोफेज का अर्थ क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का
अर्थ है। क्या अर्थ है? अरे सर कोई तो अर्थ होगा। बैक्टीरियोफेज का अर्थ है बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है, बैक्टीरिया को खाने वाले, बैक्टीरिया को खाने वाले, ठीक है। या बोलते हैं इसको जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जीवाणु, हाँ सर, भोजी, ठीक है, इसको बोला जाता है जीवाणु भोजी, ठीक है। तो बेटा ये इसका मतलब निकल के आता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने शो करा कि यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अब जहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मान लो कोई जीवाणु का इफेक्ट हो गया, उनको ख़त्म करना, ठीक है, तो दवाओं के रूप में आप इस जीवाणु भोजी जिसे आप बोलते हो बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया जाता है। तो इलाजों के काम में आता। तो बेटा ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये वाला पॉइंट, ये बैक्टीरिया को खाने वाले जीवाणु भोजी, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले, जिनको आप शॉर्ट में बोल सकते हो जीवाणु भोजी। समझ में आया? आ गया यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लें। बोलो पढ़ लो, एक बार जोर से बोल दो, पढ़ लो। चलो करवा देते हैं फिर। तो यह एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, और बैक्टीरियोफेज का अर्थ है क्या बेटा? बैक्टीरिया को खाने वाले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके ओके, डाल दो बेटा इसकी स्ट्रक्चर जरा। स्ट्रक्चर समझते हो ना आप? संरचना, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर मतलब होती है संरचना। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी जो आकृति होती है वो टेडपोल जैसी होती है। लाइन पे फोकस करना, कैसी होती है? जो होता है ना टेडपोल, समझते हो ना, TADPOLE, टेडपोल जैसी होती है। या ये जो होते हैं वो, या इनका आकार टेडपोल जैसा होता है, या इनकी आकृति टेडपोल जैसी होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके हेड, कॉलर, टेल अलग अलग हो सकती है। ये नहीं कि सभी के समान होंगे, अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहला नंबर मैं लिखवा दूं, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेज की जो आकृति होती है, ज़्यादातर बता रहा हूँ तुम्हें, बैक्टीरियो, ओके सर, बैक्टीरियोफेज, ठीक है सर, बैक्टीरियोफेज की आकृति जो होती है ना, आकृति वो टेडपोल होती है। आकृति कैसी होती है? जो टेडपोल देखे होंगे आपने, टेडपोल जैसी होती है, ठीक है, टेडपोल जैसी होती है। ओके सर, ओके, टेडपोल जैसी होती है। बैक्टीरियोफेज की आकृति टेडपोल जैसी होती है। ये एक वर्ड याद कर लो अच्छे से, ठीक है, बना बना के, लिख लिख के, जमा जमा के आना, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसकी जो आकृति होती है वो टेडपोल जैसी होती है। अब ना पढ़ोगे, अगर तुम सोच रहे हो ना बैक्टीरियोफेज या फिर BSc फर्स्ट सेमेस्टर का कोई टॉपिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान आपका है। क्योंकि जब आप आगे एंट्रेंस दोगे ना, गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस दोगे, तो वहाँ पे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक बार दम लगा के, जोर लगा के अच्छे से मेहनत कर लो। और मेरी लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको BSc में परसेंटेज बनानी ज़रूरी है, वरना देखते रहोगे कि 1 नंबर से रह गया और 2 नंबर से रह गया। समझ गए चीज़ को? तो मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करो। बैक्टीरियोफेज की आकृति टेडपोल जैसी होती है। 2018 वाले बैच को मैंने पढ़ाया, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, यानी कि मैंने फर्स्ट ईयर, उस समय ईयर वाइज होते थे, BSc फर्स्ट ईयर पढ़ाई, सेकेंड ईयर पढ़ाई, थर्ड ईयर पढ़ाई। फिर MSc में पढ़ाया, नेट का एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया। लड़की थी, नेट का एंट्रेंस क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। और नेट का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद PhD कर रही है इस समय। लगाओ है तुम, BSc करी, MSc करी, नेट क्वालिफाई कर दिया, और इस समय PhD। लगाओ अंदाज़ा, समझ रहे हो नहीं? और आपको भी ऐसे करना, सेम टू सेम। चलिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बैक्टीरियोफेज की आकृति टेडपोल जैसी होती है। ओके ओके, बैक्टीरियोफेज की आकृति कैसी होती है? टेडपोल जैसी होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट देखें, ठीक है। तो इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। अब बेटा पहला डायग्राम बनाओ। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य भाग कैसे हैं? निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य भाग कैसे हैं बेटा? निम्नलिखित हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पहला नंबर देखते हैं। हेड जानते हो ना, हेड शॉट, पट सा हेड शॉट है भाई, इसको बोलते हैं सिर। चलिए पहला डायग्राम बना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें इसको रेज, ठीक है। ओके सर, ओके, लो लो लो। इसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखो फिर हेड क्या होता है। हाँ, हेड करना है, नोट हेड।
तो बेटा इसको डी बनाओ, अब सही हो गया। ओके चलिए हेड डालो, हेड एक सिंपल सा टॉपिक है। पहले देखो अगर जहाँ डायग्राम हो बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम बना के आना, क्योंकि डायग्राम के नंबर होते हैं, थ्योरी नहीं पड़ेगा कोई भी, डायग्राम के नंबर होते हैं। जहाँ डायग्राम है वहाँ डायग्राम दे के आना, ज़बरदस्ती दे के आना। चलिए देखो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा वो ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले बनाना है इसका हमें हेड। ओके सर ओके, इसका हमें हेड बनाना है। सर बना दो इसका हेड आज ज़बरदस्ती। बेटा ज़बरदस्ती नहीं, आराम से बनाएंगे, समझ समझ के बनाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप का लाइन पे फोकस करना ठीक से, ये फिर ये और फिर ये। अब ये करके दिखाओ है भाई, फिर ये करके दिखाओ, ये इसको इससे मिला दो और इसको मिला दो इससे, ठीक है। ओके तो ये आकृति आपको कैसे दिखाई दे रही है बेटा, बहुभुजीय। ध्यान देना जो हेड होता है ना वो बहुभुजीय होता है, समझो जरा इस चीज़ को। चलिए मैं और बनाता हूँ, घबराओ मत घबराओ मत। ये फिर ये और उसके बाद में आपको ये कर देना, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ से जो आपने यहाँ तक बनाया ना, यहाँ से आपने यहाँ तक बनाया, वो क्या बनाया, हेड बनाया। और अगर इसको मिला दो इससे और इसको मिला दो भाई इससे, ठीक है ओके। और अगर इसकी अमाप देखोगे, ये चौड़ाई देखोगे ना, चौड़ाई इसकी, तो यार कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होती है, वो होती है 650, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 950 एंगस्ट्रॉम। मेरी बात को समझो ठीक से, ओके ओके सर ओके। तो लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम और चौड़ाई 650 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हेड में एक लंबा जो होता है ना, हेड में एक लंबा डीएनए होता है। हेड में क्या होता है, एक लंबा डीएनए होता है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम डीएनए, ठीक है। हेड में एक लंबा डीएनए होता है जिसकी लंबाई 53 माइक्रोमीटर होती है। और जो हेड का शीर्ष भाग होता है इसको बोला जाता है कैप्सिड। क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, कैप्सिड बोलते हैं। अब कैप्सिड का क्या काम है वो भी हम देख लेंगे। और एक चीज़ और है, ये जो हेड होता है वो प्रोटीन कोट से घिरा होता है चारों ओर से, ठीक है। ये जो होता है ना ये प्रोटीन कोड होता है, प्रोटीन कोड, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, प्रोटीन कोड। ओके 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 फोकस करो, ये क्या चीज़ है, प्रोटीन कोट होता है ये। चलिए तो सबसे पहले हेड कैसा होता है, बहुभुजीय होता है, ठीक है। सर इसका हेड बहुभुजीय होता है, सर षष्ठकोणीय दिखाई दे रहा, लिख दो षष्ठकोणीय, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले ही बता दिया आपको कि भिन्न भिन्न, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का हेड टेल कॉलर में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा हेड जो होता है ना बहुभुजीय होता है, ठीक है सर। हेड कैसा होता है बेटा, बहुभुजीय होता है। आज दिख रहा है आप लोगों को, बहुत शिकायत है आपके साथ, छोटा छोटा लिखते हो। हेड कैसा होता है, बहुभुजीय होता है, ठीक है सर। हेड बहुभुजीय होता है, मान गए सर आपको, इतनी छोटी सी बात आपने इतने टाइम में बताई है भाई। हेड में एक लंबा डीएनए होता है, ठीक है, काय में बेटा, हेड में, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक लंबा डीएनए होता है, इसमें एक लंबा डीएनए होता है, ठीक है सर। इसमें एक लंबा क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, इसमें एक लंबा डीएनए होता है, ओके सर ओके। इसमें एक लंबा डीएनए होता है, सर लंबाई भी बताई दो भैया, सर लंबाई ना बता रहे इसकी, जिसकी लंबाई कितनी होती है, अरे होती है, इसकी लंबाई 53 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है बेटा, इसकी लंबाई 53 माइक्रोमीटर होती है, ओके सर। सर एक चीज़ और बता दो, ये जो प्रोटीन कोड है ना, यानी कि हेड जो होता है प्रोटीन कोड की परत से ढका होता है ना। चलो हेड जो होता है ना, हेड HEAD, हेड प्रोटीन, ठीक है, हेड जो होता है वो प्रोटीन की परत से ढका होता है। परत से क्या होता है बेटे, लेयर से ढका होता है, ओके सर ओके। हेड प्रोटीन की परत से ढका होता है, आपने कह दिया सर, हमने मान लिया। हेड जो होता है वो प्रोटीन की परत से ढका होता है, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम बनेगा काफ़ी बड़ा, ठीक है, ढका होता। अच्छा अमाप कितनी है, अमाप चाहो लिख सकते हो वरना छोड़ सकते हो, बट मैंने तो पूरे का पूरा डायग्राम बनाया बेटा। आज नहीं तो कल इसको पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसको पढ़ना पड़ेगा जब आप नेट का एंट्रेंस दोगे। मैंने एक लड़की को 2018 में पढ़ाया, BSc में पढ़ाया, MSc में पढ़ाया, और आज उसने नेट का एंट्रेंस क्वालिफाई करके PhD कर रही है। बेटा आपको भी ऐसी मेहनत करनी है लगातार, ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। तो हेड प्रोटीन की परत से ढका होता है,
ओके ओके। नेक्स्ट देखो, इसका जो अमाप होता है ना, इसका जो अमाप होता है, इसका जो अमाप होता है वो होता है, इसका जो अमाप होता है वो कितना होता है, 950 एंगस्ट्रॉम गुणा 650 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब जो ये तुम देख रहे हो ना शीर्ष भाग को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इस कैप्सिड में 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं और एक कैप्सोमेयर का जो मोलेकुलर वेट होता है वो 80 होता है, यानी कि 80,000 होता है। यार सर क्या बोल रहे हो आप, जो शीर्ष है, हेड का जो शीर्ष भाग है, टॉप, उसको आप कैप्सिड कहते हो। कैप्सिड में 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं और एक कैप्सोमियर का अणुभार 80,000 होता है। सर क्या आपने यही बोला? हाँ मैंने यही बोला। ठीक है, ये लाइन चाहो लिख लो, वरना मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ नहीं, इतना ही काफ़ी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, चाहो तो जो मैंने बोला ना वो लिख लो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है सर, दूसरे पॉइंट में बना दो कोलर। क्या आता है बेटा? कोलर। ठीक है, कोलर आता है। वक्त भी ठहरा है, नहीं सुनाने वाला हूँ, बस इतना ही बहुत है। तो कोलर देखो, कोलर क्या होता है? कोलर जो होती है ना बेटा, वो एक गोल प्लेट होती है ये वाली। ठीक है, प्रोटीन की बनी गोल प्लेट होती है ये, जो हेड के ठीक नीचे होती है। जो हेड के कैसी होती है? ठीक नीचे होती है। लाइन पे फोकस करना, हेड के ठीक नीचे होती है। ओके सर, ओके 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 ओके। ठीक है, कोलर क्या होता है? हेड के ठीक नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कोलर कहते हैं। और इसके ठीक नीचे जो आता है ना, इसके ठीक नीचे जो आता है वो टेल आती है। क्या आती है बेटा? इसके ठीक नीचे क्या आती है? टेल आती है। फोकस करना लाइन पर, ये टेल होती है। और इस टेल की जो लंबाई होती है वो इस हेड के बराबर होती है, इतनी बड़ी। थोड़ा सा चलो मैं थोड़ा टेल छोटा कर दूं, और क्या कभी कहोगे सर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना वो भी कितनी होगी? 950 ही होगी, क्योंकि दोनों की जो है ना बराबर होती है। ये 950 एंगस्ट्रॉम की होगी। चलिए ज़रा सबर रखो, अभी बहुत बड़ी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये क्या कोलर होता है बेटा? ये क्या होता है हमारा? कोलर होता है। तो हेड के नीचे वाले भाग को ये ऐसे लिख दो, हेड और टेल के बीच वाले भाग को, हेड तथा टेल के बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कोलर कहते हैं। चलिए, यह हेड के नीचे वाले भाग को क्या करूं बताओ? हेड के नीचे वाले भाग को, हेड के नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? हेड के नीचे वाले भाग को कोलर कहते हैं। कोलर कहते हैं, हेड के नीचे वाले भाग को कोलर कहते हैं। ओके सर, हेड के नीचे वाले भाग को सर आप कोलर कहते हो? सर ये बात तो आपने पहले नहीं बताई, अब बता रहे हो। अगर आप पहले पढ़ा था तभी तो बताता, अब पढ़ा रहा हूँ तो अब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हर फूल खूबसूरत नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। जब मिलती हैं नज़रों से नज़रें अक्सर, तो हर नज़र में प्यार नहीं होता। चलो देखते हैं आगे भी। हेड के नीचे वाले भाग को कोलर कहते हैं। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, हेड के नीचे वाले भाग को कोलर कहते हैं। कोलर जो होता है ना, कोलर जो होता है प्रोटीन का बना, प्रोटीन का बना। कोलर जो होता है बेटा प्रोटीन का, प्रोटीन की बनी, ठीक है, गोल प्लेट होती है। प्रोटीन की बनी क्या होती है? गोल प्लेट। कोलर जो होती है वो प्रोटीन की, ये का बन गया, प्रोटीन की बनी गोल प्लेट होती है। ठीक है, ओके सर, ओके, गोल प्लेट होती है। ठीक है, तो कोलर के बारे में यही हम कहानी खत्म करते हैं। हेड के नीचे वाले भाग को हम कोलर कहते हैं। कोलर जो होता है प्रोटीन की बनी गोल प्लेट होती है। ठीक है, खत्म कर दिया यहीं। ठीक है, फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इसको इरेज। ओके डन, पक्का हटा दें इसको। ठीक है, अब टेल के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे। चलिए अब आप करते हो टेल के बारे में थोड़ा सा सब बातचीत। पूछो इससे, ये टेल क्या होती है? टेल खुद बताएगी कि मैं ये होती हूँ। देखो, चलिए डाल दो जरा हेडिंग टेल। टेल मतलब पूंछ। ओके सर, डाल दिया हेडिंग हमने टेल। चलिए तो बेटा थर्ड नंबर है हमारा ये टेल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा टेल देखो, ये जो होती है ना, ध्यान देना, इसमें होता क्या है टेल में कि 80 एंगस्ट्रॉम, इसका जो व्यास होता है ना वो 80 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान देना, पहला याद कर लो, इसका व्यास लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ओके ओके ओके। इसका व्यास लगभग, कितना होता है बेटे? इसका व्यास
लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इसका व्यास लगभग 80 एंगस्ट्रॉम होता है, मान गए। अब ध्यान देना, केंद्र में 8 से 10 एंगस्ट्रॉम व्यास वाली खोखली बेलनाकार कैविटी होती है। इसके अंदर 8 से 10, मैंने क्या बोला, 8 से 10 एंगस्ट्रॉम वाली बेलनाकार खोखली कैविटी होती है, इसे कोर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोर होती है, इसके अंदर जो होगी ना बेटा कोर होगी, कोर, लाइन पे ध्यान देना, कोर कहते हैं, ठीक है। केंद्र में फोकस करें ठीक से, केंद्र में 8 से 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, व्यास वाली, ठीक है, खोखली, जिंदी खोखली होगी, खोखली जैसा आप लोग खोखले हो गए, खोखली बेलनाकार, ठीक है, कैविटी होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे कोर कहते हैं हम, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कोर कहते हैं। लाइन पर फोकस करो, जिसे कोर कहते हैं, बोलो ओके ओके ओके, जिसे हमने क्या बोलते हैं बेटा, कोर कहते हैं, ठीक है, कोर कहते हैं। अब ध्यान देना, इस कोर के चारों ओर स्प्रिंग जैसी, ये इस कोर के चारों ओर स्प्रिंग जैसी तथा संकुचनशील आच्छाद होते हैं, ये ऐसे करके, ये इस कोर के चारों ओर, ये लाइन को समझो जरा बेटा ठीक से। इसको बोलते हैं हम सीड, क्या बोलते हैं इसको हम, SHEATH, क्या बोलते हैं इसको हम, सीड कहते हैं, ठीक है, इसको सीड बोला जाता है। और ये लाइन पे तुम्हें ध्यान देना, इसमें प्रोटीन के 144 सब यूनिट होते हैं। चलो लिखवा देंगे अभी, ध्यान दो। अब ध्यान देना, कोर के चारों ओर फोकस करें, कोर के, ठीक है सर, कोर के, हाँ सर, कोर के चारों ओर, कोर के चारों ओर स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग के समान, कोर के चारों ओर स्प्रिंग के समान तथा संकुचनशील क्या होते हैं, आच्छाद होते हैं, ठीक है, आच्छाद होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया, जिन्हें सीड कहते हैं, SHEATH, जिन्हें सीड कहते हैं, ठीक है बेटा, जिन्हें सीड कहते हैं, ओके सर ओके, जिन्हें सीड कहते हैं, ठीक है, हो गया। अब एक चीज़ और, ये जो सीड होते हैं ना, ये जो तुम देख रहे हो ना, सीड जो है हमारे, ये जो सीड है, मैंने क्या बोला था कि ये प्रोटीन, इसमें क्या होती है, प्रोटीन के, इसमें प्रोटीन के, किसके बेटा, प्रोटीन के, ओके ओके ओके, इसमें प्रोटीन के 144 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं लिखवा दूँ आपको, इसके नीचे जो होती है ना, नीचे वो षष्ठभुजी, यानी कि टैल के निचले छोर पर यहाँ पर, ठीक है, षष्ठभुजी, ठीक है, बेसल प्लेट लगी होती है, जिसे टैल प्लेट कहते हैं, ये वाली है षष्ठभुजी, 6 भुजाएं होती हैं इसमें, ये, ठीक है, ओके, यानी कि टैल के निचले छोर पर, ओके सर ओके, टैल के निचले छोर पर एक षष्ठभुजी, फोकस करें लाइन पर, षष्ठभुजी बेसल प्लेट लगी होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे टैल प्लेट कहते हैं, एम राइट, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, टैल प्लेट कहते हैं। अब एक चीज और, इस टैल प्लेट से, ठीक है, इस टैल प्लेट से 6 जो होते हैं वो छोटे स्पीक्स, SPIKES, स्पाइक्स बोल दो उसको, और 6 जो होते हैं वो टैल फाइबर निकले होते हैं, ये इस टाइप से, ये ऐसा करके निकाल दो यार, और निकाल दो, चलो यहाँ से निकाल दो, 6 निकालना है कुल मिला के, बात ये है, ऐसा करके ये, फिर ये निकाल दो, चलो
चलिए यहाँ से निकाल दो एक दो, ये, और एक ऐसे निकलता है ऐसा करके, ये फिर एक ऐसे निकल जाता है ये ठीक है। और एक आधा का आप चाह रहे हो, चलो निकाल दिया यहाँ से। और प्रत्येक की जो लंबाई होती है ना, प्रत्येक फाइबर तंतु की लंबाई 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक फाइबर तंतु की लंबाई कितनी होती है? 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। थोड़ा टेढ़ा टाइप का लग रहा है, अरे यार पता नहीं कैसा बन गया डायग्राम। एक काम करते हैं, इस वाले को ऐसे रहने दो, इस वाले को निकाल दो यहाँ से, ये एक को निकालो यहाँ से, ये ऐसा करके, ये अल्लाह अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा ये। और दूसरे वाले को निकालो यहाँ से, ये ऐसे करके, ये ठीक है। ये अब इनको भर दो, डार्क डार्क कर दो इनको, ताकि हमारा डायग्राम अच्छा लगे। ये क्योंकि भैया डायग्राम के नंबर होते हैं, ध्यान देना, डायग्राम जितना सुटेबल बना के आओगे इतने अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसलिए डायग्राम पर ज़रा फोकस करना। बॉटनी जूलॉजी में डायग्राम चलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन चलती हैं, वैसी बॉटनी जूलॉजी में डायग्राम चलते हैं। ये फोकस करना ठीक से, ओके। ऐसे ही है वाला, ये ऐसे ही है वाला, ये अब तुम देखना डायग्राम कितना शानदार लगेगा आपको। फिर ऐसे ही है वाला, और इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं, ये बॉडी पे चिपकते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी पे चिपक जाते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बेटा? 1500 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और जो ये होते हैं इनको बोलते हैं हम टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स, ठीक है। और ये है हमारी टेल प्लेट। ये क्या चीज़ है? ये है टेल प्लेट, ठीक है बेटा। ये क्या चीज़ है? हमारी टेल प्लेट है। और जो छोटे वाले हैं ना, ये इनको बोलते हैं स्पिक्स, ठीक है। इनको स्पिक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। कर लोगे ना SPIKES, स्पिक्स पढ़ा जाता। तो ध्यान देना, कहते हैं इस प्लेट से 6 जो होते हैं वो फाइबर तंतु, फाइबर यानी कि 6 जो होते हैं वो टेल फाइबर जुड़े होते हैं। टेल फाइबर्स क्या होते हैं बेटे? जुड़े होते हैं। तथा 6 जो होते हैं वो छोटे स्पिक्स जुड़े होते हैं, छोटे SPI यानी कि SPIKEX जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। एम राइट? तो इस टाइप से आप टेल का वर्णन कर सकते हो, ओके। तो यार सिंपल सा डायग्राम था, बड़ी आसानी से। तो यह है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। अब क्या ये डायग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? बताओ, मैंने कितने प्यार से बनाया, कितने आराम से बनाया, ना छापा, हाथ से बनाया। तो ऐसे ही आपको भी पेपर में हाथ से बना कर आना। और ऐसे ही हेड बनाए जाओ, हेड के बारे में लिख दो। कॉलर बनाए जाओ, कॉलर के बारे में लिख दो, ठीक है। सीट बना लो यानी कि टेल बना लो, टेल के बारे में लिख दो। और तुम्हारा जो ये बेसल प्लेट है यानी कि टेल प्लेट है, उसके बारे में लिख दो, टेल फाइबर्स के बारे में लिख दो। और बताओ क्या बताऊँ तुम्हें? तो ये ध्यान देना है, कॉलर किसे कहते हैं? हम हेड और टेल के बीच के भाग को हम कॉलर कहते हैं। और ध्यान देना, टेल की जो लंबाई होती है वो हेड की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। अब जो टेल होती है, टेल किसे कहते हो? यानी कि टेल क्या होती है हमारी? तो एक क्या होता है, जल्दी बताओ। यानी कि इसमें होता क्या है, एक 80, इसकी जो टेल होता है, इसका जो व्यास होता है वो 80 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके केंद्र में 8 से 10 एंगस्ट्रॉम वाले खोखली बेलनाकार कैविटी होती है, जिसे आप कोर कहते हो। और कोर के चारों ओर स्प्रिंग जैसी संकुचनशील अछाद लगे होते हैं, जिनको आप सीट कहते हो, ठीक है। अब टेल के ठीक नीचे क्या लगी होती है? एक बेसल प्लेट लगी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? टेल प्लेट कहते हो। टेल प्लेट से 6 जो होते हैं वो टेल फाइबर्स निकले होते हैं, और 6 जो होते हैं वो स्पिक्स निकले होते हैं। तो आराम से आप कवर कर लोगे। एक सिंपल सा इजी सा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज, पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।